नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। तो बिना देर किए करते हैं शुरू से शुरू। जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, फिर चाहे हम विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, गृहस्थ हों या फिर साधक। सफलता के लिए कुछ मूलभूत नियम सबके लिए समान है। इन्हीं में से एक नियम है कृतज्ञता, अर्थात दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव। अगर आप हिंदू धर्म को गहराई से समझेंगे तो अनुभव करेंगे कि पूरा हिंदू धर्म और शास्त्र इसी पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए हम पानी को जल देवता कहते हैं, हवा को वायु देवता, आग को अग्नि देवता, नदियों को भी हम माँ कहकर बुलाते हैं, फिर चाहे वो गंगा, यमुना, कावेरी या फिर कोई और नदी ही क्यों ना हो। हम गाय को भी माता कहते हैं और धरती को भी। इसके पीछे कारण है कृतज्ञता, अर्थात धन्यवाद का भाव। इस बात को समझने के लिए दो दृष्टिकोण मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जब भी किसी व्यक्ति के मन में किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव होता है तो वह स्वयं ही उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। किसी के प्रति आपकी कृतज्ञता आपको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के आगे नतमस्तक करती है, जिससे आपका अहंकार कम होता है। परिणाम स्वरूप आप दूसरों से प्रेरणा लेकर खुद को और बेहतर बनाते हैं, और जब कोई स्वयं को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है तो आपको प्रेरणा के अनगिनत स्रोत मिल ही जाते हैं, और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे दूसरे कारण की, अर्थात आध्यात्मिक कारण की। शास्त्रों में कहा जाता है कि ईश्वर का निवास हर कण में है, चाहे फिर कोई चींटी हो, पेड़ हो, नदी हो या मनुष्य। ईश्वर की उपस्थिति हर कण में है, तो इसका अर्थ है कि हमें हर एक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो सीधे सीधे ईश्वर का अपमान करता है। स्मरण रखें, ईश्वर का अपमान करने वाला व्यक्ति भले ही कितना दान पुण्य करे, हवन पूजन करे, वो कभी भी ईश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का सम्मान नहीं करता उसे ईश्वर की निकटता किसी हाल में नहीं मिल सकती, क्योंकि ईश्वर कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाते। हर जीव की रचना के पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य उन्हीं विशेष कारणों को जानना होता है। इन रहस्यों को कोई मनुष्य अकेला जान ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकेले आप किसी नाटक का मंचन करके उसे देख नहीं सकते। यही कारण है कि जीव और वातावरण के बीच सामंजस्य और कृतज्ञता अनिवार्य है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और अब आप कृतज्ञता यानी कि थैंकफुल होने का मतलब समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में थैंकफुल जरूर होइएगा, क्योंकि जो देते हैं वही लौटकर वापस आता है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।